2022 का 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राणपण से कार्य किया था। और 2025 का अगला वर्ष भारत जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम करेगा। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत की इस ताकत का ही परिणाम है क्या दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों भाइयों, याद करिए, पहले आतंकी वारदात होती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे। बहनों भाइयों, आज आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास आगे बढ़ा है। और अब तो घटाघट ही थोड़ा जोर से बढ़ जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। ये ताकत है भारत की, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आया हूं आज आपके पास। आप सोचो, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब जनजातीय समाज, अनुसूचित जाति के लोग भूख से मरते थे, भूख से तड़पते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, नक्सलवाद जवान लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता था, दबंग और माफिया प्रवृत्ति के लोग आपके संसाधनों पर कब्जा करते थे। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री में उपचार की व्यवस्था, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों को शौचालय का निर्माण, और हमने तो सोनभद्र के विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने भी जनजातीय समुदाय यहाँ पर है, चेरू है, गौर है, या अन्य जितने भी बुक्सा है, थारू है, या जो भी जितने भी समाज के लोग हैं, इन सबको, इन सब के साथ साथ कोल जाति के उन सब परिवारों को जिनके पास मकान नहीं, हमने एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है जितने भी गरीब होंगे उनको एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार उनको मिल जाएगा। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, और उनके सारा गरीबों की संपत्ति पर कब्जा किया गया है। और संपत्ति पर आज गरीबों के आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और एक एक फ्लैट हम गरीबों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, पहले माफिया भगाता था, पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज
माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आ जाया हूं, सुरक्षा की गारंटी भाजपा को दे रही है, विकास की गारंटी भाजपा को दे रही है। याद करिए, पहले माफिया हावी होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हावी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों भाइयों, माफिया समाप्त, अब विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी, 4 लेन 6 लेन की सड़कें। और हमने तो ये भी किया है, यहाँ जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। बहनों भाइयों, जिन लोगों ने आपको 70 वर्षों तक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया था, यह सबसे अच्छा समय है। सरकार आपको हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रही है। तब आपके पास एक अवसर है कि जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक बूंद के लिए तरसाइए। जो लोग यहाँ की अशांति के कारण थे, उन लोगों को अपने वोट से जवाब दीजिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के जो खतरा थे, उनको एक वोट के लिए दर्शाइए। जिन लोगों ने यहाँ के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने इस क्षेत्र को बदनाम किया, उनको एक वोट के लिए दर्शाइए। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूँ। लोकसभा के चुनाव में देश की जो आवाज है, उस आवाज के साथ सोनभद्र और दुग्धी की आवाज भी जुड़नी चाहिए। देश की आवाज है, फिर एक बार और अब की बार 400 पार में सोनभद्र में आना चाहिए। सहमत है? श्रीमती रिंकी को दिल्ली में संसद में जाने के लिए कप प्लेट के साथ आपके पास आई है। कप और प्लेट, क्या चुनाव चिन्ह है रिंकी कोर का? कप प्लेट। रिंकी कोर को सोनभद्र में, दोगती में कप प्लेट पर जो वोट मिलेगा और सीधे सीधे मोदी जी को जाएगा दिल्ली में। और बहनों भाइयों, दोगती उपचुनाव में श्रवण गौड़ को जो वोट मिलेगा कमल चुनाव चिन्ह पर, वो वोट सीधे मेरे पास आएगा लखनऊ में। सहमत है ना? जो आवाज देश की है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप सहमत हैं? सहमत है ना? देखो, ये समाजवादी पार्टी के लोग तो रामद्रोही हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, रामद्रोही हैं। राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई थी। और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को ही केवल मिल सकता है। बहनों भाइयों, हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना है। और भाजपा आपको आश्वस्त करती है अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अधिकारों पर
किसी को टक्कर भी डालने की छूट नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस और सपा हो, चाहे कोई भी हो, उनको टक्कर भी डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों भाइयों, ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप की हत्या की। और बहनों भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स। उसने वो कहता था तो टैक्स दो, देखो मुसलमान बनो। और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। बहनों भाइयों, हमें दोबारा हिंदुस्तान में औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। आप सहमत हैं? औरंगजेब को पैदा होने देंगे? जो पुण्य राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर आपको प्राप्त हुआ है, सपा कांग्रेस को वोट देकर के उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आया हूं कि लोकसभा के लिए श्रीमती रिंकी कौर और दुग्धे उपचुनाव के लिए श्री श्रवण कुमार गौड़ ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी हैं। विजयी बना के भेजेंगे, दुग्धी समर्थन करेगा। दोनों हाथ आगे बोलो भाई। आप तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के बॉर्डर के प्रदेश के लोग हैं। आगे देखिए, आपके ऊपर तो हमको गर्व होता है कि लखनऊ दिल्ली से भी दूरी पे रह करके बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, चूसते हुए काम करते हैं। इसमें दोनों हटा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों भाइयों, मेरी अपील होगी, 4 दिन का समय है। ये 4 दिन देश के लिए देंगे। कितने लोग देने को तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? सड़क की ओर बढ़ो, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे कितने लोग तैयार होंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, 4 दिन प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घरों में जाएंगे। 10-10 घर में जाकर के लोगों से बोलिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें रिंकी कौर को लोकसभा में चुनाव जिता के भेजना है। और उनका चुनाव चिन्ह है कपौर रेख। क्या चुनाव चिन्ह है? और